फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। कुछ भी नहीं है, वैसा का वैसे ही है, जैसा पहले था वैसा का वैसे ही है, बिल्कुल वही का वही फॉर्मूला है, बस मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल की जगह यहाँ करंट आ जाएगा और कुछ भी नहीं, और कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड और करंट कैरिंग कंडक्टर दोनों बना देता हूँ आपके लिए। एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, इस बार मैं मैग्नेटिक फील्ड को इंक्लाइंड ड्रॉ कर रहा हूँ। दिस इज द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, इंक्लाइंड है। ठीक है, और इसके अंदर एक कंडक्टर रखा हुआ है। इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए ले रहा हूं मैं, और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसकी लेंथ है एल। ये कंडक्टर क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका कैपिटल ए ले लेंगे, और कंडक्टर की लेंथ है एल। टोटल लेंथ कंडक्टर की एल है इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है ए, और ये इसमें करंट की डायरेक्शन है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो अब क्या है इसके अंदर, जब करंट है मूव कर रही है, तो करंट के अगेंस्ट कौन मूव कर रहा है इसके अंदर? इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन्स मूव विद वेलोसिटी कॉल्ड ड्रिफ्ट वेलोसिटी। नेट, इनकी जो नेट मोशन है हमारा, वैसे तो रैंडम मोशन भी होता है, लेकिन नेट इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है वो इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक, अपोजिट टू द करंट, किस वेलोसिटी से चल रहा है? ये वेलोसिटी चल रहा है। कितनी वेलोसिटी होती है? दिस इज वीडी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, वीडी। ठीक, और ये आपका क्या है? ये आपका मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इसको भी मैं वेक्टर ही बना देता हूँ। ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चल रहे हैं इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द मोशन डायरेक्शन ऑफ करंट। ये सारे मैंने इलेक्ट्रॉन्स बना दिए, ये अपोजिट टू द करंट चल रहे हैं सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। समझ रहे हैं? ये पूरा वेलोसिटी वेक्टर मैंने बनाया, वेलोसिटी वेक्टर को आगे मैं एक्सटेंड कर देता हूँ। ठीक, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है ये, कितना? थीटा एंगल है, राइट। तो अब ध्यान से देखना, आप ध्यान से, कि ये इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर वीडी से, इलेक्ट्रॉन्स चल रहे हैं वेलोसिटी वेक्टर वीडी से, मेकिंग एन एंगल थीटा विद मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो अब पहले हम फाइंड करेंगे लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन। लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, हर इलेक्ट्रॉन पर लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स कितनी लगने वाली है? लॉरेंस मैग्नेटिक फोर्स एफ वेक्टर इक्वल्स क्यू वी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर होता है ये। तो लॉरेंस फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, करेक्ट। और वेलोसिटी कौन सी लेनी पड़ेगी हमें? वेलोसिटी लेनी पड़ेगी वी डी और इनटू बी वेक्टर। वेलोसिटी वेक्टर कौन सी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी लेंगे इनटू वी वेक्टर, करेक्ट। अब इसका केवल मैग्नीट्यूड क्या होगा? केवल मैग्नीट्यूड निकालने के लिए एफ इजिकल्स टू ई, और आई वी डी की वैल्यू की होती है, वी डी की वैल्यू होती है आपकी, जो पीछे हम फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था, वी डी की वैल्यू होती है
आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी हुआ करता था। याद कीजिए, फॉर्मूला था हमारा करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन था आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी। तो यहाँ से वीडी की वीडी कितना होगा, आई अपॉन एन ई ए। तो मैं यहाँ से लिख रहा हूँ कितना, वीडी की वैल्यू आई अपॉन एन ई ए इंटू इंटू बी, और दोनों के बीच का एंगल कितना है इस टाइम, वेलोसिटी वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। तो यहाँ से कितना हो जाएगा बोलो, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। तो एफ इज इक्वल टू बना आपका फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन हो गई आई ई बी साइन थीटा अपॉन एन ई ए। अच्छा, ई से तो खैर ई कैंसिल हो जाएगा, मैंने गलत लिख दिया, ई से ही मुझे कैंसिल कर देना था। ये आपका फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन हो गया। अब यहाँ देखें ध्यान से, इस पूरे कंडक्टर पर लगने वाली फोर्स कितनी फोर्स होगी, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स इस पूरे कंडक्टर में मूव कर रहे हैं उनमें से हर एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स निकालो और टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन, ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन कंडक्टर, एंड दिस इज द फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो फोर्स ऑन कंडक्टर क्या है, फोर्स ऑन द कंडक्टर is equals to how much, it is force on each electron multiplied by number of free electrons in the conductor। कंडक्टर में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपके आ रहे हैं मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो कंडक्टर में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एफ इज इक्वल टू एक इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितनी है, सॉरी, आई बी साइन थीटा अपॉन एन ए, करेक्ट। अब नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम कितना है, एन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, जो यहाँ वाला है ना ये, याद कीजिए जो करंट का हमारा फॉर्मूला होता था आई इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, दिस इज द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर, ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया, एंड वी डी इज द वेलोसिटी। तो यहाँ से हम क्या कहेंगे, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना, क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ। इस पूरे के पूरे एक वन यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स एन, स्मॉल एन। तो फिर इस वॉल्यूम में कितने होंगे, जो भी वॉल्यूम है कंडक्टर का उसे मल्टीप्लाई कर दीजिए एन से। वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर कितना है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ए इंटू लेंथ। ये आपका हो गया फोर्स ऑन ऑल द इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो एफ इजिकल्स टू कितना बचा, देखिए यहाँ से एन से एन कैंसिल, ए से ए कैंसिल होकर आई एल बी साइन थीटा, आई एल बी साइन थीटा न्यूटन। इन वेक्टर फॉर्म, इन वेक्टर फॉर्म एफ इजिकल्स टू कितना बन जाता है यहाँ, एफ इक्वल्स बनता है, एफ वेक्टर इक्वल्स आई एल वेक्टर क्रॉस क्रॉस बी वेक्टर न्यूटन। अब ये जो आई एल है, दिस आई एल इज कॉल्ड करंट एलिमेंट, करंट एलिमेंट है। और इसकी डायरेक्शन कौन सी है, करंट एलिमेंट डायरेक्टेड डायरेक्टेड अलोंग करंट, करंट की ही डायरेक्शन है इसकी, करंट की डायरेक्शन है। हालांकि करंट आपकी डायरेक्शनल क्वांटिटी नहीं है, करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, डायरेक्शन तो होती है इसमें लेकिन फिर भी करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। शायद आपको शुरू में भी आपको पहले ही बताया हो ये 11th में कि करंट, इलेक्ट्रिक करंट ना वेक्टर है ना स्केलर है ये। क्यों स्केलर क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन है। वेक्टर क्यों नहीं है, क्योंकि ये वेक्टर के जो लॉज होते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन उन्हें फॉलो नहीं करता डायरेक्शन होने के बावजूद भी।
तो ये टेंसर कहलाता है टेंसर। लेकिन जब आपने इसे एल के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो अब ये एक पक्का बढ़िया वाला ओरिजिनल कंपनी वाला वेक्टर बन जाता है। तो आई एल इज कॉल्ड करंट एलिमेंट डायरेक्टेड अलोंग द करंट, जिस डायरेक्शन में करंट चल रही है। ठीक है, तो ये फोर्स निकल कर आई एफ इज इक्वल टू आई आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो सीधी सी बात ये है, सीधी सी बात ये है क्या, कि एफ वेक्टर इज परपेंडिकुलर, इज परपेंडिकुलर टू बोथ, किस किस के परपेंडिकुलर है, आई एल वेक्टर एंड बी वेक्टर। और सीधी बात है, आप निकाल सकते हो कैसे, राइट हैंड थंब रूल से निकाल लो। लेकिन यहाँ एक अलग उसके लिए रूल दे दिया, क्या, गिवन बाय फ्लेमिंग्स, फ्लेमिंग्स व्हाट, लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। और फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या है, वही जो हमने पीछे डिस्कस कर लिया था। क्या डिस्कस कर लिया था, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या डिस्कस किया था, उसे वो ले लेंगे हम। कि पहले क्या क्या, फर्स्ट फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ magnetic field, middle finger, middle finger not in the direction of current but is it in the direction of component of current perpendicular to magnetic field। तो ये वाली कंपोनेंट बनेगा आपका। तो अभी आपकी फोर्स क्या होगी, परपेंडिकुलरली इनटू द प्लेन हो गई। यानी इस कंडक्टर पर इस टाइम फोर्स जो लगेगी वो मेरे इस पेपर से नीचे की तरफ लगेगी इनटू द प्लेन। और चाहे तो आप उससे फाइंड कर लीजिए, किससे फाइंड कर लीजिए, राइट हैंड थंब रूल से। राइट हैंड थंब रूल से यहाँ आई एल वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर की तरफ घुमाएंगे। ये आपका आई एल वेक्टर है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है। आई एल वेक्टर ये रहा इस डायरेक्शन में, तो आई एल वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को घुमाओगे, आई एल से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ को, तो कहाँ आ जाएगा, परपेंडिकुलर इनटू द प्लेन हो जाएगा। लेकिन यहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज करना ज्यादा आसान पड़ता है। भले ही वो भले ही वो एक पुरानी चीज है, लेकिन फिर भी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यहाँ यूज करना ज्यादा आसान पड़ता है। आप जो चाहो, आपकी मर्जी, आप जो चाहे यूज कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात ये। फॉर्मूला आपका बना, थोड़ा सा इस फॉर्मूले पर डिस्कशन कर लेते हैं। फॉर्मूला आपका क्या बना, फॉर्मूला बना एफ इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू बी आई एल साइन थीटा। मैं थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करता हूँ, याद करने में आसान है। बी आई एल बिल, बिल साइन थीटा, या आई बी एल साइन थीटा लिखना चाहिए, तो वैसे तुम्हें आई एल बी साइन थीटा लिखना चाहिए। लिखना चाहिए एक्चुअली क्या, आई एल बी साइन थीटा, क्योंकि ये आई एल क्रॉस बी वेक्टर है, आई एल वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर है ये। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए ध्यान से, क्या, इफ आई आई पर पैरेलल टू बी वेक्टर, आई एल वेक्टर, मैं पूरा वेक्टर लिखूं, आई एल वेक्टर पर पैरेलल टू बी वेक्टर, और आई एल वेक्टर क्या, एंटी पैरेलल बी वेक्टर। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है दैट इज करंट इज इन द डायरेक्शन, इन द डायरेक्शन और अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन या उसके अपोजिट है, तो फिर फोर्स कितना लग जाएगा, फोर्स होगा आपका जीरो, क्योंकि साइन जीरो की वैल्यू जीरो हो जानी है। कोई भी कंडक्टर अगर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल रखा हुआ है, जब मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल होगा कंडक्टर, तभी तो उसमें करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के पर पैरेलल या अपोजिट होगी। तो अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल कोई कंडक्टर रखा हुआ है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और एक कंडक्टर इसके अंदर यहाँ रखा हुआ है, इसमें एक करंट फ्लो कर रही है, ऐसे करंट फ्लो कर रही है, या ये फ्लो करंट फ्लो कर रही है, आई की वैल्यू। तो इस पर लगने वाली जो नेट फोर्स है, वो नेट फोर्स जीरो है। कोई भी कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल अगर रखा हुआ है, तो चाहे उसमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रही हो या उसके अपोजिट फ्लो कर रही हो, दोनों ही केस में नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स इस पर जीरो है। और फोर्स मैक्सिमम कब होगी, फोर्स इज मैक्सिमम व्हेन थीटा इज साइन थीटा मैक्सिमम। तो
फिर एफ इज इक्वल टू क्या है, बी आई, अरे कुछ प्रॉब्लम हो गई है,